कानपुर में रहने वाला 40 साल का सुरेश अपनी 38 साल की खूबसूरत बदन वाली पत्नी विमला और 19 साल की बेटी अंकित के साथ रहता था। सुरेश ज्वेलरी की दुकान चलाता था, अच्छा पैसा कमा लेता था, उसका परिवार अच्छा चल रहा था। लेकिन सुरेश की पत्नी विमला एक आशिक मिजाज महिला थी और बहुत प्यासी थी। वह काफ़ी कम उम्र में ही सब काम कर चुकी थी और कई घाटों का पानी पी चुकी थी। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। विमला चाहती थी उसका पति उसे खूब मज़े दे, लेकिन उसका पति घर आता था और सीधे काम पर लग जाता था, फिर थोड़ी देर में उतरकर सो जाता। विमला कई सालों तक अपने मन मुताबिक सुख से वंचित रही। आखिर में उसका सब्र का बांध टूटने लगा। उसकी निगाहें एक ऐसे शख्स को ढूंढने लगी जो ढंग से उसको सुख दे सके। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि पड़ोस में रहने वाला इलेक्ट्रीशियन प्रमोद खूब मज़े दे सकता है, क्योंकि प्रमोद का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। उसकी पत्नी पिछले 10 महीने से मायके में रह रही थी। तो दोपहर को विमला ने फ़ोन किया और बोली, देवर जी, पंखा खराब हो गया है, ठीक कर दो। प्रमोद प्लास पेचकस लेकर घर आया तो पंखा ठीक था। उसने बोला, भाभी जी, पंखा तो सही चल रहा है। तो विमला बोली कि देवर जी, पंखे का स्पीड बढ़ा दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। प्रमोद बोला, भाभी जी, आपके पंखे में कोई गड़बड़ी नहीं है। तभी विमला ने अपना पल्लू नीचे गिराते हुए बोली, पता नहीं मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। प्रमोद बोला, इसमें भाभी जी मैं क्या कर सकता हूँ। विमला बोली, जो सुख मेरा पति मुझे नहीं दे सकता वह अब तुम मुझे दे दो। चलो, अब इतने भी मासूम मत बनो देवर जी, मन तुम्हारा भी कर रहा होगा मेरी शांत करने का। हम दोनों मिलकर जन्नत की सैर करते हैं। यह सुनकर प्रमोद घबरा गया। तब तक विमला ने उसे दबोच लिया और आगे बढ़ने लगी। बेचारा प्रमोद भी बहुत दिन से पत्नी सुख के लिए तरस रहा था, इसलिए उसे तैयार होने में समय नहीं लगा। और उसने बिना सोचे समझे विमला के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया। प्रमोद इस मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी था और ऐसी जबरदस्त मेहनत की कि विमला की नानी याद दिला दी। विमला झटपटा उठी, लेकिन वह भरपूर साथ दे रही थी और बहुत खुश थी। यह सिलसिला लगातार 1 घंटा तक चलता रहा। प्रमोद की ताकत को देखकर विमला उस पर जान छिड़कने लगी। पति की दुकान और बेटे के स्कूल जाने के बाद विमला प्रमोद को बुला लेती थी और दरवाज़ा बंद करके खूब मज़ा करती थी।